हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 5th की एनसीईआरटी की मैथ्स की जो न्यू बुक आई है मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 10। इसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट और सेकंड पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो ये है चैप्टर 10 सिमेट्रिकल डिज़ाइंस। तो चलिए इसका सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ पे सर्कल दिया होता, अगर हम यहाँ पे भी एक सर्कल ऐड कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिकल हो जाएगी। तो ये जो फिगर है आपको नोटबुक में ड्रॉ करनी है, ठीक है। हाफ टर्न करने पर, जैसे अगर आप इसे हाफ टर्न करेंगे तो आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो फिगर है वो सेम है ना। थर्ड क्वेश्चन है, नाउ ट्राई टू मॉडिफाई और ऐड मोर शेप्स सो दैट द न्यू डिज़ाइन लुक्स द सेम आफ्टर 1/4 टर्न। ड्रॉ द न्यू डिज़ाइन इन योर नोटबुक। अब आपको और कुछ डिज़ाइन इसमें ऐड करने हैं, जिससे आप इसे अगर 1/4 टर्न करते हैं तो ये फिर से सेम डिज़ाइन सिमिट्री बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ वो सर्कल ऐड कर देंगे। अब आप इसे 1/4 टर्न करेंगे तो भी आपको ये डिज़ाइन सेम रहेगा, यानी कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री आ जाती है। 1/4 टर्न करने पे हमने सर्कल इसमें ऐड कर दिए, दिख रहे हैं आपको। तो ये वाली जो फिगर है ये भी आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा है, ड्रॉ द न्यू डिज़ाइन हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री, इफ़ यस ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो आपने जो ये फिगर बनाई है, क्या इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री है? अगर है तो उन लाइंस को आपको ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हम लिखेंगे येस द न्यू डिज़ाइन हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री। जो नया डिज़ाइन हमने बनाया उसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। तो हम इसमें वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ करके दिखा सकते हैं कि देखो, अगर आप इसे वर्टिकली हाफ करेंगे तो इधर की शेप सेम आ रही है, ठीक है। इसे हॉरिजॉन्टल अगर आप इसे हाफ करेंगे तो भी ऊपर की शेप और नीचे की शेप एकदम सेम है। तो यानी कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री है, ठीक है। नेक्स्ट है, लेट अस थिंक। अब यहाँ पे आपको एक फिगर दी हुई है। अब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ इस फिगर को देखना पहले। डज द डिज़ाइन लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न। अगर आप इस डिज़ाइन को हाफ टर्न करेंगे तो क्या ये डिज़ाइन देखने में फिर भी सेम रहेगा? तो यहाँ पे है ग्रीन, ये है रेड, ये है ग्रीन, ये है रेड, है ना। ये है ओरिजिनल फिगर। पहले हम इसे थोड़ा सा 1/4 टर्न करेंगे। सबसे छोटा टर्न 1/4 होता है। तो देखो, ये जो है ग्रीन कलर पीछे आ गया, यहाँ आ गया ना। हाफ टर्न में ये जो ग्रीन कलर था नीचे आ गया। 3/4 टर्न में ये ग्रीन कलर कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, एक कदम आ गई, ठीक है। और फुल टर्न में सेम आ गया। तो डज द डिज़ाइन लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न। क्या हाफ टर्न में डिज़ाइन सेम है? तो ओरिजिनल डिज़ाइन ये था, हाफ टर्न ये है। तो आप देख रहे हो ये डिज़ाइन बिल्कुल सेम है। यहाँ ग्रीन है तो यहाँ पे भी ग्रीन है, यहाँ रेड है, यहाँ पे भी रेड है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यस, ठीक है। सेकेंड पूछा है आपसे, डज द डिज़ाइन लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न। अगर हम आप इसे 1/4 टर्न करते हैं, 1/4 टर्न करते हैं, तो क्या अभी भी वो डिज़ाइन सेम है? तो हमारी ओरिजिनल फिगर ये थी, 1/4 टर्न ये था, क्या सेम है? तो आप देख रहे हो यहाँ ग्रीन है लेकिन यहाँ तो रेड है, और यहाँ पे रेड है तो यहाँ ग्रीन है। तो क्या है, ये जो है यहाँ पे 1/4 टर्न में रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हम नो, ओके। नेक्स्ट देखो, अब आपसे बोला है, एक फिगर दी हुई है आपको इस तरीके से, कलर द स्क्वायर गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर यूजिंग 2 कलर्स सो दैट द डिज़ाइन लुक्स द सेम आफ्टर 1/4 टर्न। यहाँ पे आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। उसमें कुछ लाइंस आपको ड्रॉ करके दी हुई है और उसमें बोला आपको कोई भी 2 कलर लेने हैं, उन 2 कलर से डिज़ाइन को कलर करना है। और कलर ऐसे करना है, जब आप उसे रोटेट करेंगे ना, 1/4 टर्न करें, तो वो हमेशा सेम आए डिज़ाइन। तो देखो, हम 2 कलर ले लेते हैं, रेड और ग्रीन ही ले लिया। यहाँ कर दिया रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड और ग्रीन। ये है हमारी ओरिजिनल डिज़ाइन। अब जब आप इसे 1/4 टर्न करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसको थोड़ा सा घुमाने पर भी अभी भी सेम डिज़ाइन आ रहा है। यहाँ रेड है तो यहाँ पे भी रेड है, यहाँ ग्रीन है तो यहाँ पे भी ग्रीन है, देख रहे हैं आप। फिर जब इसे आप हाफ टर्न करेंगे तो भी सेम डिज़ाइन है, देख रहे हो, जहाँ जो कलर है वहीं आ रहा है। 3/4 टर्न में भी सेम ही डिज़ाइन है और फुल टर्न में भी सेम डिज़ाइन है ना। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स डज दिस शेप लुक्स द सेम ड्यूरिंग अ फुल टर्न। तो फुल टर्न देखने के लिए हमें कितनी बार इसको रोटेट करना पड़ा? तो एक बार यहाँ करा 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम्स। तो फुल टर्न कितने में आया? 4 टाइम्स में, ओके। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, डू दिस डिज़ाइंस हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑल्सो, ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री।
तो क्या इसमें रिफ्लेक्शन सिमिट्री है? तो हम क्या लिखेंगे? नो, दीज डिज़ाइन डोंट हैव रिफ्लेक्शन सिमिट्री। क्यों? देखो, अगर आप इसे यहाँ पे लाइन खींचते हो तो क्या इधर की फिगर सेम है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो रेड है, यहाँ ग्रीन आ रहा है, और यहाँ ग्रीन है तो यहाँ रेड आ रहा है। अगर आप मान लीजिए इस तरीके से लाइन खींचते हैं तो क्या ऊपर वाली फिगर नीचे वाली फिगर के सेम है? नहीं है। क्यों? यहाँ देखो रेड है तो यहाँ ग्रीन आ रहा है ना, यहाँ ग्रीन है तो यहाँ पे रेड है, तो ये सेम नहीं है। तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं कि यहाँ पे जो है रिफ्लेक्शन सिमिट्री नहीं है, नो। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है लेट अस ड्रॉ कट आउट स्क्वायर्स एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल्स विद द सेम साइड लेंथ, दीज आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द बुक। तो आपकी बुक के एंड में, जो भी आपकी मैथ्स की बुक है उसके एंड में आपको कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स और ये स्क्वायर्स दिए होंगे, ठीक है, उनको आपको लेना है। अब आपको पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को क्या होते हैं, जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती है। ओके, तो आपको वो लेने हैं। मेक डिफरेंट सिमेट्रिकल डिज़ाइन बाय यूजिंग दीज टू शेप्स। अब इन दोनों शेप्स का यूज़ करके आपको डिफरेंट सिमेट्रिकल डिज़ाइन बनानी है, ठीक है, जिनमें सिमेट्री हो, ऐसे डिज़ाइन बनानी है। यहाँ देखो, अब इन्होंने यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाई हुई है इन्हीं शेप्स का यूज़ करके। अब कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, डज दिस शेप हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री? क्या इस शेप में रिफ्लेक्शन सिमेट्री है? इफ़ येस, अगर हाँ, ड्रॉ दीज लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो उन लाइन्स को आपको ड्रॉ करना है। डज इट हैव रोटेशनल सिमेट्री? क्या इसमें रोटेशनल सिमेट्री है? इफ़ येस, एट विच टर्न? तो रोटेशनल सिमेट्री है तो कौन से टर्न पे है वो बतानी है। डज इट हैव बोथ सिमेट्रीज? क्या इसके अंदर दोनों सिमेट्री है, रिफ्लेक्शन भी और रोटेशनल भी? तो वो भी बतानी है। कैसे करोगे इसे? देखो, इसमें हमें बताना है रिफ्लेक्शन सिमेट्री है या नहीं। ड्रॉ करनी थी लाइन, तो देखो ये बीच में लाइन ड्रॉ कर रखी है ना, इस तरीके से। तो इसमें जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, ओके, ड्रॉ कर दी हमने लाइन। सेकंड क्वेश्चन था, डज इट हैव रोटेशन सिमेट्री? क्या इसमें रोटेशनल सिमेट्री है? रोटेशनल सिमेट्री यानी कि जब आप उसे रोटेट करेंगे, घुमाएंगे। इफ़ येस, एंड विच टर्न? तो येस, इट हैज़ रोटेशन सिमेट्री, और कहाँ पे है? हाफ टर्न पे। जब आप इसे हाफ टर्न करेंगे, इधर घुमाएंगे, तो सेम ही फिगर रहेगी, ठीक है, तो इसमें है। थर्ड वन है, डज इट हैव बोथ सिमेट्रीज? क्या इसके अंदर रोटेशन और रैशनल दोनों सिमेट्री है? तो येस, इट हैज़ बोथ रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल सिमेट्री। इसके अंदर रिफ्लेक्शन और रोटेशनल दोनों सिमेट्री है, क्योंकि आप देख रहे हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस दोनों हैं इसमें, है ना। मेक योर डिज़ाइंस, शॉर्ट योर डिज़ाइंस इन 3 कैटेगरीज, डिज़ाइंस विद द ओनली रोटेशनल सिमेट्री, डिज़ाइन विद द ओनली रिफ्लेक्शन सिमेट्री, एंड डिज़ाइन विद द बोथ रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन सिमेट्री। आपको क्या करना है, आपकी बुक के एंड में कुछ और भी फिगर्स दी हुई हैं, उन फिगर्स का यूज़ करना है। कोई भी 3 कैटेगरीज की आप फिगर ले सकते हो, 3 कैटेगरी में आपको ये डिवाइड करनी है। एक तो ऐसी फिगर बनानी है जिसमें सिर्फ रोटेशनल सिमेट्री हो, एक ऐसी फिगर बनानी है जिसमें सिर्फ रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो, और एक थर्ड वन ऐसी फिगर बनानी है जिसमें दोनों हो, रोटेशनल भी हो, रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी हो। जैसे इन्होंने एक बना के दिखाई थी, आपको भी ऐसे एक बनानी है अलग, ठीक है। नेक्स्ट है, लेट अस एक्सप्लोर ब्लॉक प्रिंटिंग इज़ अ ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ राजस्थान। ये एक तरीके की ब्लॉक प्रिंटिंग है। आपने मेहंदी भी लगवाई होगी, एक लकड़ी का जो एक डिज़ाइन होती है, लकड़ी पे बनी होती है, उसमें मेहंदी में डुबोते हैं और आपके हाथ पे लगाते हैं ना, तभी लग जाती है। वैसे ही ब्लॉक प्रिंटिंग है, जैसे वुडन ब्लॉक होते हैं, ठीक है। तो ये राजस्थान में बहुत फेमस है। नॉन फॉर ब्यूटीफुल पैटर्न्स एंड ब्राइट कलर्स, ये जानी जाती है अपनी ब्यूटीफुल पैटर्न्स के लिए और ब्राइट कलर्स के लिए। आर्टिशियन यूज कर्व्ड वुडन ब्लॉक्स टू प्रिंट डिज़ाइन ऑन फैब्रिक। जो कपड़े होते हैं वहाँ पे राजस्थान में, आपने देखा होगा सुंदर सुंदर डिज़ाइन के छापे के जो कपड़े होते हैं बहुत फेमस है। इन वुडन ब्लॉक्स का ही यूज़ करके वहाँ पे प्रिंट किए जाते हैं। दिस आर्ट हैज़ बीन प्रैक्टिस फॉर सेंचुरीज एंड मेक राजस्थान टेक्सटाइल स्पेशल। तो इन ब्लॉक्स का यूज़ बहुत कई सालों से हो रहा है, बहुत पुरानी परंपरा है राजस्थान में, जिसके लिए फेमस भी है। बिलो आर इमेजेस टू वुडन ब्लॉक्स, नीचे कुछ वुडन ब्लॉक्स दी हुई हैं, उनकी इमेजेस हैं। एंड ए पार्ट ऑफ देयर प्रिंट्स, और नीचे उनके प्रिंट दिए हुए हैं कि आप जब इसे छापेंगे तो कैसा प्रिंट आएगा। मैच ईच ब्लॉक्स टू ईच इट्स करेक्ट प्रिंट बाय ड्राइंग अ लाइन विच इज़ डन फॉर यू। तो जैसे ये ब्लॉक वुडन ब्लॉक दिए हुए हैं, जब आप इन्हें छापेंगे तो नीचे इस तरीके की डिज़ाइन आएगी। जैसे कि अगर आप इसको छापेंगे तो ऐसी डिज़ाइन आएगी, दिख रहे हैं आपको, इससे मैच हो रही है, ये यहाँ पे मैच कर रखे, ऐसे आपको और बतानी है। तो हम देख रहे हैं कि ये वाले डिज़ाइन इस पे मैच हो रहा है ना, और ये यहाँ पे मैच हो रहा है, ये इस पे, और ये वाला यहाँ पे जब आप इसे छापेंगे, और ये वाला दे रखा है, ठीक है।
ये बहुत ईजी है, आप भी कर सकते हैं डिज़ाइन देख के। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द पैटर्न मेड बाय द वुडन ब्लॉक बिलो, वी गेट द फाइनल प्रिंट बाय यूजिंग द ब्लॉक 4 टाइम्स। अब नीचे आपको एक और वुडन ब्लॉक दे रखा है, दिख रहा है आपको, ये वुडन ब्लॉक है और जब उसको प्रिंट करते हैं 4 टाइम्स तो वो कुछ इस तरीके से लगता है। एक बार यहाँ प्रिंट करा, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, इस तरीके से एक डिज़ाइन बन के तैयार हो जाती है। द डिज़ाइन ए लुक्स द सेम आफ्टर एवरी 1/4 टन। अगर आप इस डिज़ाइन को देख रहे हैं कि हर 1/4 टन पे ये कैसी है, सेम हो रही है। इस पे टर्न करेंगे तो भी सेम है, यहाँ टर्न करेंगे तो भी सेम है, इस पे करेंगे तो भी, है ना। नेक्स्ट देखो, द डिज़ाइन बी लुक्स द सेम आफ्टर एवरी टर्न, दिस डिज़ाइन हैज़ सिमिट्री। यहाँ पे आपको एक और डिज़ाइन दी हुई है, तो आपसे पूछा है ये जो डिज़ाइन बी है क्या वो हर टर्न पे, कौन से टर्न पे सेम है। अब इस डिज़ाइन का हम क्या कर लेते हैं, ये तो ओरिजिनल डिज़ाइन है, इसको 1/4 टर्न कर लिया, हाफ टर्न कर लिया, 3/4 टर्न कर लिया, फुल टर्न कर लिया। तो दिस डिज़ाइन बी लुक्स द सेम आफ्टर एवरी 1/4 टर्न। अगर आप इसे 1/4 टर्न करेंगे तो आप देख रहे हैं कि सेम आ रही है डिज़ाइन हर 1/4 टर्न पे। और दिस डिज़ाइन हैज़ रोटेशनल सिमिट्री, इसमें सिर्फ रोटेशनल सिमिट्री है, ठीक है, रोटेशनल रिफ्लेक्शन सिमिट्री नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो इसकी जो डिज़ाइन है वो सेम आ रही है, रिफ्लेक्शन सिमिट्री में सेम नहीं आ रही है, इसलिए इसमें क्या है, सिर्फ रोटेशनल सिमिट्री है। तो आप यहाँ तो लिखेंगे 1/4 टन और यहाँ लिखेंगे इसमें कौन सी है, ओनली रोटेशनल सिमिट्री है, ठीक है। नेक्स्ट है लेट अस डू ऑब्जर्व द शेप गिवन इन द बॉर्डर। अब आपको ये जो बॉर्डर दे रखा है ना, यहाँ पे कुछ फिगर्स दी हुई हैं, शेप्स दी हुई हैं, दिख रही हैं आपको, तो उनको ऑब्जर्व करना है। विच ऑफ द शेप हैव रिफ्लेक्शन सिमिट्री, पुट अ टिक मार्क ऑन दैम। जिस भी शेप में रिफ्लेक्शन सिमिट्री है उसमें आपको टिक लगाना है इस तरीके से राइट का। पुट ए स्टार ऑन द शेप्स दैट हैव रोटेशनल सिमिट्री, और जिसमें रोटेशनल सिमिट्री है उसमें आपको स्टार बनाना है, ठीक है। ये आप खुद करेंगे, बुक के साइड में आप देख लेंगे। जैसे मान लीजिए ये वाली फिगर ले लिया आपने, अगर आप इसे यहाँ से लाइन खींचते हैं तो दोनों तरफ सेम है, यहाँ से खींचेंगे तो भी सेम है, तो क्या है, इसमें रिफ्लेक्शन सिमिट्री भी है और इसमें रोटेशनल सिमिट्री भी है, ठीक है। इस तरीके से आपको चेक करना है। अब यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है, क्रिएट ए सिमेट्रिकल पैटर्न्स एंड डिज़ाइन यूजिंग वेजिटेबल ब्लॉक्स, सम आर शोन बिलो। नीचे कुछ वेजिटेबल का यूज़ करके कुछ ब्लॉक्स बनाए गए हैं, देख रहे हैं आप। जैसे यहाँ पे एक लेडी फिंगर को, भिंडी को कट करा है, उस पर कलर लगा के इस तरीके से छापे करके निशान बनाए गए हैं, इससे फ्लावर बनाए, है ना। ऐसे एक पोटैटो लिया, उसको इस तरीके से कट कर दिया है और कलर में डिप करके और ऐसे डिज़ाइन बनाए गए हैं। इस तरीके से आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करनी है। कोई भी आप वेजिटेबल लेके उस पर डिज़ाइन करके इस तरीके से छापे बना सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है ज़्यादा वेजिटेबल्स को, ज़्यादा सब्जियों को आप ख़राब ना करें, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।